बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है सेवइयों की खीर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर था और इसको बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका है। ज़रूर देखें और कंप्लीट वॉच करें। ये देखें इस तरह से इसका ये देखिए कितना ही क्रीमी सा टेक्सचर है। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और ईजी सा तरीका है। और ये देखें जी, मैंने इसको चेक किया तो बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया, बड़ों ने खाया। ये बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। और इसको थोड़ा सा घी डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया, हल्का सा हल्का सा इसको कलर दिया, भून लिया, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कच्चा सा होता है आटे का फ्लेवर, तो वो हमें नहीं चाहिए। इस तरह से हमने इसको चलाते हुए घी में इसको भूना है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने इसको चलाते हुए पकाया और आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी सी भुनाई की। तो आप देख सकते हैं कि ये दूध में जब हम सेवइयों को बनाते हैं और इसका फ्लेवर कितना शानदार होता है। और ख़ास तौर पे जब कोई ओकेजन हो, लेकिन ये सर्दियों में स्पेशल है, विंटर स्पेशल डिज़र्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईज़ी सा। जब इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ रही होती है ना, दिल करता है कोई मज़ेदार सा और मीठा खाया जाए, तो उसमें एक सेवइयाँ भी हैं जो हर दिल अज़ीज़ हैं। तो अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया। आप देख सकते हैं अक्सर लोग इसी में दूध डाल देते हैं और ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि दूध डालने के बाद ये खीर नहीं रहती, इसमें थोड़ा सा खोया बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, लेकिन मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा सेवइयाँ अच्छे से कुक हो जाएँ। और जब हम इसमें दूध डालते हैं तो जो इसके फूलने का प्रोसेस होता है ना, क्योंकि उसमें चिकनाई होती है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये देखें जी, पानी डालने के बाद हमने इसमें दूध दूध डाल दिया है, वो भी तकरीबन आधा लीटर से ज़्यादा था। 1 लीटर समझ लें, 1 लीटर इसमें मैंने दूध डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सेवइयों का आप देख सकते हैं पैकेट हमारे पास एक था, और जब ये बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब हमने इसको चलाना छोड़ देना है और इसको बॉयल होने देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितनी देर इसको पकाया, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया क्लिप। तो मैं चाहती हूँ कि आप कंप्लीट वॉच करें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, या कुकिंग जिनको नहीं आती, उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। कुछ नट्स इसमें डाल रहे हैं। अगर आप इसको नट्स के बगैर सिर्फ इलायची और नारियल के साथ बनाएंगे तब भी इसका टेस्ट शानदार आएगा, लेकिन मैंने इसमें किशमिश, बादाम और पिस्ते थोड़े से कट करके डाले हैं। और ये हाफ़ कप मैंने इसमें डाल दिया है चीनी का। ये एक ऐसी जो है स्टेज है, इसमें आप मिक्स करके मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो इसमें आप मज़ीद मीठा डाल सकते हैं। मैंने हाथ रोक के मीठा डाला है, क्योंकि थोड़ा सा कम मीठा हमारे घर में खाया जाता है। तो आप मीठा जितना चाहें उतना इसमें डाल सकते हैं। तो चलें जी, इसके साथ ही मैंने इसको मिक्स किया और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये फूलती जा रही हैं सेवइयाँ, और सेवइयाँ गाढ़ी होती जा रही हैं। तो इसके साथ ही हमने ये देखें कितना इसका टेक्सचर गाढ़ा हो गया है। पानी डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल किया और ये देखें ये खीर की फॉर्म में आ चुकी है। तो इसी स्टेज पे अगर आप इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें तो थोड़ा सा पानी में घोल के 1 चम्मच, तो वो आप इसमें डाल देंगे ना, तो इसका टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो किसी को अगर पसंद हो तो वो ऐड करे, अगर इसी तरह से भी खाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलें जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। तब तक के लिए हम एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हमने इसको निकालना है। तो ये देखें जी कितना शानदार सा इसका टेक्सचर है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हमने तमाम सेवइयाँ ऐड कर देनी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इसका था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा ऊपर से ग्रीन खोपरा था मेरे पास, वो गार्निशिंग के लिए छिड़क दिए है। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं कि अपने घर वालों को एंजॉय कराएं, खुद भी एंजॉय करें। तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।